ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा एक बहुत अच्छी बात हम बच्चों से शेयर कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कई बार हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, बहुत सालों से सुनते हैं, महीनों से भी सुनते हैं, लेकिन कई बार बाबा का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई नहीं देता है। उसका क्या कारण है? तो आज बाबा उसका बहुत सटल कारण बता रहे हैं। और व्यक्ति चाहते भी है कि बाबा जो कहते हैं वो हम करके दिखाएं, लेकिन समहाउ वो ज्ञान, उसकी धारणा हमारे जीवन में नहीं होती है। तो कौन सा कारण हो सकता है? तो आज बाबा बताते हैं कि कई बार बाबा का ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन ज्ञान सुनते सुनते भी अगर मेरा बुद्धि योग मेरे शरीर में, शरीरधारियों के प्रति या किसी पदार्थों में अगर लगा हुआ है, तो फिर बाबा कहते वो मोह डेवलप कर लेगा। और उस मोह के कारण फिर बाबा कहते ज्ञान की धारणा हमारे जीवन में नहीं होती है। तो आज बाबा युक्ति बता रहे हैं कि अपने आप को निर्मोही कैसे बनाए। क्योंकि मोह एक ऐसी चीज है जो बंदर बंदरियां बना देता है। आपने देखा है ना, वो बंदरियां क्या करती है, बच्चा मर भी जाता है फिर भी अपने दिल से लगा के रखती है, वो सड़ भी जाता है तो भी वो नहीं छोड़ता। तो ऐसे बाबा कहते ये मोह कभी कभी हमें ऐसा बना देता है। तो इसके लिए मुझे अपने जीवन में कुछ युक्तियां प्रयुक्तियां यूज करके उस मोह को निकालना पड़ेगा, निर्मोही बनना पड़ेगा। क्योंकि सतयुग में देवी देवता बनने जा रहे हैं ना, तो सतयुग के देवी देवताओं में तो मोह होता नहीं है, वो तो होते ही है निर्मोही। हम्म, तो उसके लिए कौन सी बातों का ध्यान रखे? तो पहली बात बाबा ये बता रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मुझे बाबा की याद में बैठकर अंतर्मुखी बनकर सबसे पहले रियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे में ये मोह है। चाहे खुद के शरीर के प्रति हो, चाहे औरों के प्रति हो, चाहे किसी वस्तु पदार्थ के प्रति हो। सबसे पहले रियलाइजेशन पावर चाहिए, महसूसता की शक्ति चाहिए। फिर महसूस करने के बाद उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे में ये चीज है। क्योंकि कई बार हम स्वीकार ही नहीं करते हैं, रियलाइज भी नहीं करते हैं कि मेरे में कोई मोह है। बड़े नशे से कह देते हैं कि हम तो निर्मोही है। लेकिन बाबा कहते वो महसूसता तभी होगी जब अंदर में योग की ताकत होगी, अंतर्मुखी बनेंगे, एकांत में रहने का अभ्यास होगा, मौन में रहने का अभ्यास होगा, तभी वो महसूसता की शक्ति इमर्ज होगी। तब जाकर के हम उस बात का स्वीकार कर पाएंगे। दूसरी बात, जब पता चल गया कि हाँ, मेरे में इस व्यक्ति के प्रति या मेरे शरीर के प्रति या किसी वस्तु के प्रति मोह है, तो फिर मुझे अपने आप को संकल्प करना पड़ेगा कि इस मोह से क्या डैमेज मेरे को होने वाली है।
कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। अंधा माना बुद्धि से अंधा बना देता है। फिर आप देखो, जिसका भी जिसके साथ अटैचमेंट होगा ना, आप देखो वो व्यक्ति की बुद्धि ब्लाइंड बन जाती है। दूसरे देख रहे हैं, खुद रियलाइज नहीं कर रहा है। या फिर क्या होगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको वो समझ नहीं पाएगा। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, मोह एक ऐसी चीज है जो मूढ़मती बना देता है, फिर जीवन में अस्थिरता को ला देता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है, फिर छोटी छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, जीवन में एक प्रकार की अशांति का आत्मा अनुभव करता है। अंदर से जैसे वो, जैसे स्वतंत्र नहीं है, जैसे गले में किसी ने रस्सी बांध के रखी है, एक डिपेंडेंसी का वो अनुभव करता है। डिपेंडेंसी फिर कोई भी प्रकार की हो, फिजिकल डिपेंडेंसी, किसी व्यक्ति के बिना काम नहीं चले, वो चाहिए ही चाहिए। कभी मेंटल डिपेंडेंसी, कि अगर ये व्यक्ति नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर सकता। कभी इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी आ जाती है, कभी स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी, कि चलो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता, कोई चाहिए जो मुझे आगे बढ़ावे और मेरे साथ साथ पुरुषार्थ करे। कभी इमोशनल डिपेंडेंसी, अगर वो व्यक्ति है तो मैं खुश हूं, अगर नहीं है तो दुखी हो जाएंगे। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, सोशल डिपेंडेंसी, या तो ये जो मोह होता है, इतना सारा डैमेज मेरे जीवन में कर देता है, इतना सारा नुकसान होता है, तो उन नुकसान को हमें याद दिलाना पड़ेगा। फिर सोचो कि ये जो मोह है वो मेरे जीवन में व्यर्थ विचारों को क्रिएट कर देता है। कई बार आप देखो, मोह के कारण कितना वेस्ट अंदर में आता है। फिर क्या होता है, वेस्ट क्या करता है, हमारी अंदर की जो शक्तियां है उसे नष्ट कर देता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, और वो वेस्ट मेरे को थका देता है, जीवन में कोई उमंग उत्साह का अनुभव नहीं कराएगा। थके थके ही होंगे वो, उन व्यक्तियों को आप देखोगे, कभी वो फ्रेशनेस, अलर्टनेस नहीं दिखाई देगी। ये मोह ये काम करता है। फिर बाबा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में रियलाइज किया कि भाई हाँ ये मोह है, तो फिर मुझे बहुत पावरफुल संकल्प करना पड़ेगा उसको हटाने का। उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं कौन कौन सी प्लानिंग अपने जीवन में करूं, ताकि मेरा व्यक्ति वस्तुओं के प्रति का मोह कमती होता जाए, बाबा की ओर ज्यादा लगता जाए। फिर डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा है कि भाई जिसके साथ मेरा मोह है, कम्युनिकेशन मेरे को थोड़ा कमती करना है, शेयरिंग कमती करना है, मिलना कमती करना है, या तो ये सारी प्लानिंग कहो, डिटर्मिनेशन कहो, वो मुझे करनी पड़ेगी। और अपना बुद्धि योग उस हद से निकाल कर बेहद में लगाना पड़ेगा। बाबा के साथ लगाना पड़ेगा, तब जा करके मेरा वो मोह छूटेगा। नहीं तो अंत समय यही मोह, मोह की रस्सियां आत्मा को बांध देगी। फिर बाबा एक और युक्ति बताता है कि हमें इस मोह से मुक्त होने के लिए अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना होगा। विजुअलाइजेशन पावर बाबा जिसको कहते हैं,
है। कभी कभी विजुलाइज करो जैसे बलून नहीं होता है, ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है धीरे धीरे सारी रस्सियों को वो छोड़ता जा रहा है। तो उसी प्रकार विजुलाइज करो कि जितना जितना मैं बाबा के साथ रहता हूँ, अपने वतन में बाबा का अनुभव करता हूँ, उतनी उतनी मेरी मोह की रस्सियां टूटती जा रही है। ये विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति, जिसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। या फिर बाबा कहते निर्मोही बनने के लिए मुझे अपने आप को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में व्यस्त करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा पुरुषार्थ तोड़ना नहीं है, जोड़ने का पुरुषार्थ है। अच्छी चीजों में मन बुद्धि जुटती जाएगी तो अपने आप वो तो टूटने का काम होता जाएगा। वो सब चीजों से आत्मा मुक्त होती जाएगी। फिर बाबा कहते अपने आप को कभी कभी मोह और अटैचमेंट और प्यार दोनों का कॉन्ट्रास्ट याद दिलाना पड़ेगा कि ये जो मोह है वो मेरे ईगो को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन जहां प्यार है वहां हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। जहां पर ईगो है वहां बहुत नुकसान है, अटैचमेंट है वहां बहुत नुकसान है, लेकिन जहां प्यार है वहां आत्मा शांति का अनुभव करती है, स्थिरता का अनुभव करती है। जहां अटैचमेंट है वो आत्मा को अंधा बना देता है, वो सबको कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन जहां प्यार है वहां पर बाबा कहते एकदम आत्मा फ्री महसूस करती है और आगे बढ़ना चाहती है। जहां पर बाबा कहते हैं अटैचमेंट है वहां आत्मा फियर का अनुभव करती है, भय का अनुभव करेगी, तिरस्कार का अनुभव करती है। लेकिन जहां प्यार है वहां आत्मा हिम्मत और सैक्रिफाइस, बलिदान की भावना उसमें रहती है। जहां पर प्यार ईगो है, जहां पर अटैचमेंट है वहां पर बाबा कहते हैं विरोध की भावना होगी, अपोजिशन होगी। लेकिन जहां पर प्यार है वहां सहयोग की फीलिंग होगी, प्यार की भावना होगी। अटैचमेंट लेना जानता है, लेकिन जहां प्यार है वहां देने की भावना होगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज बाबा ये भी बता रहे हैं कि जितने जितने मेरे बाबा के साथ सर्व संबंध होंगे उतनी उतनी मेरी आत्मा अटैचमेंट से फ्री होती जाएगी और निर्मोही बनती जाएगी। तो आज बाबा आया है हम बच्चों को ऐसा निर्मोही बनाने। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 30 तारीख।